हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 13 से अब तक 6 लेक्चर जो है अपलोड कर लिए हैं। ये 7वां लेक्चर है और हमने जो 6 लेक्चर अब तक किए हैं उनमें लेजर के बारे में क्या क्या सीख लिया है। हमने देखा है कि भाई लेजर होता क्या है, लेजर और जो है आपका जर्नल, इनमें बेसिक अंतर क्या है। और लेजर के अंदर हमने ये बात सर्च की कि भाई जर्नल एंट्री से आप कैसे लेजर तैयार करते हैं। जर्नल एंट्री में यदि सिंपल एंट्री है तो लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी। ओपनिंग एंट्री है तो कैसे पोस्टिंग होगी। फिर हमने ये भी देख लिया कि अगर कैश बुक है सिंगल कॉलम तो उससे कैसे पोस्टिंग की जाएगी, डबल कॉलम है तो कैसे पोस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हाउ टू पोस्ट फ्रॉम द अदर सब्सिडीज बुक्स, और जिनमें हमने परचेज सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और मैंने आपको सेल्स बुक और परचेज बुक के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको सेल्स बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। आज हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सेल्स बुक से कैसे पोस्टिंग की जाएगी लेजर के अंदर, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक सीख लिया था और हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें हमने कहा था कि भाई ये आपने खुद करके देखना है, ये आपके होमवर्क में है। लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक। आज हम लोग बात करेंगे लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक के बारे में ही। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिस्कस करवा दूँ। देखिए, इसके लिए रूल्स क्या क्या है। जैसे रूल्स हमने परचेज बुक में डिस्कस किए थे वैसे ही रूल हमारे सेल्स बुक के भी हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि सेल्स बुक में हम लोग बेसिकली डेटर को यूज करते हैं। ठीक है, डेटर्स को यूज करते हैं। और साथ ही साथ फिर हमारे पास जो कॉलम होते हैं उनमें एक कॉलम डिटेल का, और फिर उसके बाद सेल्स का, और देयर आफ्टर जीएसटी के कॉलम हमारे इसमें शामिल होते हैं। किसके कॉलम शामिल होते हैं? जीएसटी के कॉलम शामिल होते हैं, जिनमें हम 3 कॉलम्स में यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है। और लास्ट का एक कॉलम हमारा किस चीज का होता है? टोटल अमाउंट। तो इनमें से जो अकाउंट्स हमारे बनने होते हैं, जो डेटर्स के नाम इसमें लिखे होते हैं वो, और लास्ट में हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये। और ये जो सेल्स के साथ साथ हमारे पास जीएसटी के जो कॉलम है 1 2 3, इनमें से कोई भी जो यूज होता है उनके अकाउंट। इस तरीके से हमारे अकाउंट बेसिकली मेंटेन होने होते हैं। और क्योंकि डेटर अकाउंट हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं तो डेटर नॉर्मली क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसके डेबिट में क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स, टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है, वो चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इस तरीके से लिखा जाएगा डेबिट साइड में। और बाकी जो भी आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट आपने मेंटेन किया, या इन आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आप मेंटेन करेंगे, उसमें आप लोग क्या करेंगे? बाय एज पर सेल्स। ठीक है, बाय एज पर सेल्स बुक की एंट्री, निचली बाय एज पर डेटर की एंट्री आप करेंगे। बस एक सेल्स अकाउंट जो है उसमें आप क्या लिखेंगे? बाय एज पर सन्ड्रीज सेल्स। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट कैसे की जाएगी? सेल्स बुक शोज द नेम्स ऑफ पर्संस और पार्टीज टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, सेल्स बुक किन लोगों के नाम दिखाती है? जिनको हमने उधार में सामान बेचा है। एंड दीज पार्टीज आर द रिसीवर ऑफ गुड्स फ्रॉम अस। और ये पार्टी हमसे गुड्स प्राप्त करने वाली होती है। सो एज सच अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट, द रिसीवर पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टीज अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स टू सेल्स अकाउंट। और अगर जीएसटी है साथ में तो टू आउटपुट जीएसटी। उसमें हमारा हो सकता है कि आउटपुट सीजीएसटी हो, आउटपुट एसजीएसटी हो, आउटपुट आईजीएसटी हो। ठीक है। पोस्टिंग टू द अकाउंट ऑफ पार्टीज इज डन ऑन द डेली बेसिस फ्रॉम द सेल्स बुक, बिकॉज इफ एट एनी टाइम नीड्स अराइजेस टू ascertain up the date balance of a particular party's account, so his account may be disclosed the exact position। तो रेगुलर बेसिस पे इसमें हमारी एंट्री बनती रहती है और हम पोस्टिंग करते रहते हैं। दूसरा हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट जब बनेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे? इसको टोटल करेंगे नॉर्मली ऑन ए मंथली बेसिस, एंड मंथली टोटल ऑफ द सेल्स कॉलम will be posted to the credit side of the sales account by writing the words buy sundries as per sales book। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और इनमें हम लोग बेसिकली पार्टीज का नाम लिखते हैं।
क्योंकि सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं और पार्टी का नाम डेबिट होता है। तो पोस्टिंग ऑफ दीज अकाउंट विल बी मेड बाय राइटिंग द नेम ऑफ द पार्टी ऑन देयर क्रेडिट साइड, जिस पार्टी के साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, पार्टी का मतलब डेटर। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 6 आप देखिए। इलिस्ट्रेशन 6 में आपको दिया गया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू सेल्स बुक ऑफ मल्होत्रा क्लॉथ हाउस, लखनऊ यूपी। लखनऊ के हैं ये, और सीजीएसटी 2.5% लगता है और एसजीएसटी 2.5% लगता है। इसका मतलब टोटल जीएसटी का जो रेट है वो कितना है, 5% क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, क्लॉथ के ऊपर 5% है। अगर कहीं पर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट बन गई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बन गई, तो वहां पर हम आईजीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। और अभी अगर कहीं ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट रही है हमारी, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में हमें पता ही है हमें क्या करना होता है, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि कौन सी एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। आपको पता होगा कि सेल्स बुक कौन सी बुक होती है। सेल्स बुक का मतलब होता है वो बुक जिसमें आप ओनली सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पर अगर आपने गुड्स बेची हैं तो केवल उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है, इसके अलावा और कोई एंट्रीज में नहीं आती। तो जनवरी 6 को हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन दी गई है, सोल्ड गुड्स टू शंकर लाल ऑफ कानपुर यूपी, और हमारे पास ये यूपी से ही है, तो सेम स्टेट है। ऑन क्रेडिट फॉर 1,50,000 एट 12% डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है कौन सा डिस्काउंट है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 12% डिस्काउंट अगर हम काट दें तो 12,000, 15,000 और 5 दूनी 10, तो 12 पंजे 60, 12 कम 12, 18,000 के आसपास का जो है हमारा, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6, 18,000 के आसपास का हमारा जो है वो क्या लग जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा। और जो ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा उसको माइनस करके हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और कहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। 12 जनवरी को देखिए, अरुण बिरला और पटना बिहार, बिहार से है, स्टेट बदल गया। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम चार्ज करेंगे वो क्या करेंगे, आईजीएसटी 5% की रेट से, और ऊपर जो क्या चार्ज करना था हमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर। तो यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, वो हमसे गुड्स खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं मतलब हम उनको गुड्स बेच रहे हैं उधार में, तो ये भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, और आईजीएसटी 5% इस पे लगेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू हरीराम 450,000, यहाँ पर नगद हम गुड्स बेच रहे हैं, तो जो नगद सामान बेच रहे हैं वो हमारा कैश बुक में जाएगा, यहाँ सेल्स बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। क्लियर। 27 जनवरी को देखिए, सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा, और क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इस पर डिस्काउंट घट जाएगा 20,000 रुपए का। फिर जो वैल्यू बचेगी मेरे पास उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। आइए अब इन सारी एंट्रीज को एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ टू एंटर इन द सेल्स बुक। अब सेल्स बुक के फॉर्मेट के बारे में कुछ कॉलम्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे हमने परचेज बुक में किए थे। आपको पता ही है कि डेट का कॉलम होता है, पार्टिकुलर नेम ऑफ कस्टमर या अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखते हैं, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, डिटेल्स के बाद सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, और इधर टोटल अमाउंट। अब जैसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी सेल्स बुक में आनी थी, शंकर लाल कानपुर यूपी से थे, तो हमने उसमें लिख दिया 1.5 लाख रुपए, और डिस्काउंट घटाया था उसमें 12%, 18,000 रुपए, तो हमारे पास वैल्यू बची 1,32,000 रुपए। अब जो 1,32 था उसमें हमने 2.5% रुपए का, नहीं 2.5% का सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर दिया, जो कि 3,333 ऐड हुआ, टोटल अमाउंट होगी 1,38,600। ये जो टोटल अमाउंट है ये तो हमारी चली जाएगी टोटल अमाउंट के कॉलम में। अब सेपरेटली जो 1,32,000 है वो हम सेल्स में लिख देंगे, और जो सीजीएसटी आउटपुट है वो यहाँ लिख देंगे, और जो एसजीएसटी आउट उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमने सब्सिडी बुक के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में भी अच्छे से किए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक ये जो है टॉपिक्स किए नहीं है। ठीक है, जनवरी 12 में देखिए, अरुण बिरला पटना बिहार से, हमने इनको सामान बेचा था 85,000 रुपए का, और इसमें हमने कहा था कि आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी हमने 5% लगा दिया, ये हो गया 89,250, ये टोटल में आ जाएगा हमारा। और ये जो अमाउंट है ये सेल्स की आ जाएगी, और ये जो अमाउंट है बेसिकली ये आईजीएसटी वाले कॉलम में आ जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी वाले कॉलम में। अब जनवरी 12 के बाद जनवरी 27 को एक ट्रांजेक्शन हमारी नई दिल्ली न्यू दिल्ली वाले को रिकॉर्ड करनी थी, इसके बीच में कैश ट्रांजेक्शन थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाती है।
इनको 2 लाख का हमने सामान बेचा था, वो भी ट्रेड डिस्काउंट 10% पर, तो 180 का प्लस, क्योंकि ये दिल्ली से थे और हम जो बना रहे हैं बुक जिसकी वो कानपुर से है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो इसमें भी IGST लग जाएगा 5%। 1,80,000 का 9,000, टोटल हो गया 1,89,000। ये टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर सेल्स वाली अमाउंट सेल्स में, और IGST वाली अमाउंट IGST। इस तरीके से हम इनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये टोटल हो जाएगा, तो कुल अकाउंट जो बनने वाले हैं कौन कौन से बनेंगे, एक तो शंकर लाल का अकाउंट बनेगा, एक अरुण बिरला का अकाउंट बनेगा, एक नवदीप का अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास सेल्स आएगी टोटल में, टोटल जो सेल्स आएगी, एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, हम यहाँ डाल देते हैं नंबर। और साथ ही साथ 3 अकाउंट हमारे पास ये रहेंगे, आउटपुट, SGST, CGST, और 7वें नंबर पे आउटपुट IGST। आइए इनके लेजर अकाउंट्स की तरफ चलते हैं कि कैसे इनके लेजर अकाउंट बेसिकली मेंटेन किए जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट हैं जो यहाँ बनेंगे, जैसे शंकर लाल का, अरुण बिरला का, या फिर जो है आपके नवदीप का, तो इनके पर्सनल अकाउंट में डेबिट में एंट्री होगी, क्योंकि एज पर द रूल्स ये रिसीवर है गुड्स के, तो डेबिट होते हैं। और डेबिट में देखिए सेल्स हमने की थी, जिसपे इनके पास CGST और SGST लगा था। आप इस ट्रांजेक्शन को आप अगर देखें ऊपर, देखिए शंकर लाल के खाते में यहाँ पर 1,32,000, 3300 टोटल अमाउंट 3 बार आई है। तो 3 बार अमाउंट जो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक तो सेल्स के नाम से, एक आउटपुट CGST के नाम से, एक आउटपुट SGST के नाम से, टू लगाकर। अब क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, तो इसको बैलेंस अगर करना पड़े तो आप इसको जोड़िए और बैलेंस कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल पोस्टिंग हमारी किससे हो रही है, सेल्स बुक से हो रही है। बाकी और भी बुक्स होती हैं, और भी जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज पास करते हैं, वो एंट्री अभी यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर बेसिकली इनको जो है पोस्ट मतलब टोटल या बैलेंस नहीं करेंगे, फिलहाल इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अरुण बिरला को देखिए, ये जो थे बेसिकली कहाँ से थे, अरुण बिरला ये बिहार से थे, और बिहार से थे तो इसमें केवल IGST इंप्लीमेंट हुआ था, तो 2 ही कॉलम थे इनके पास, सेल्स का और IGST का। तो इसलिए इनके अकाउंट के डेबिट में जो एंट्री हुई, वो क्या हुई बेसिकली हमारी, सेल्स की और आउटपुट IGST की। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी बेसिकली यहाँ पर हुई। ऐसे ही नवदीप भी जो है वो कहाँ से थे, दिल्ली से थे, उनके अकाउंट में भी 2 ही एंट्री आई हमारे पास। फिर उसके बाद जो 4 अकाउंट हमने कहा था, आउटपुट का CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और सेल्स अकाउंट, तो जो आउटपुट वाले अकाउंट थे CGST SGST, उनमें तो पार्टीज के नाम आएंगे। अब CGST SGST में शंकर लाल से एंट्री हुई थी, और जबकि IGST में 2 व्यक्ति थे हमारे पास, अरुण बिरला और नवदीप। क्योंकि ये जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुए होंगे, तो क्रेडिट में जो पार्टीज हैं उनके नाम से यहाँ पर एंट्री आ जाएगी इनके। और सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये भी हमारी क्रेडिट हुई होगी जर्नल एंट्री में, तो सेल्स अकाउंट में हम टोटल सेल्स का बैलेंस लिख देंगे, क्या लिखते हुए जनवरी 31 को, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप जो है सेल्स बुक से पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, तो आज का जो मेन टॉपिक था वो हमारा क्या था, लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। क्योंकि ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया वो तो हमारा सेल्फ वर्क था, जो हमें घर से करना था। होप सो जो आपने करके भी देख लिया होगा, कुछ बच्चों ने, कुछ ने नहीं भी करके देखा होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस केवल वही बच्चे देखेंगे जो डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं। जो केवल ये चाहते हैं कि 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, वो मेरी वीडियोस को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, और ना इन वीडियोस को देखें। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें जो डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियोज हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर में जो है ना, जितने भी चीजें गिवन है उन सब के बारे में जानना चाहते हैं, वही बातें हम यहाँ डिस्कस बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, अब परचेज रिटर्न बुक से कैसे पोस्टिंग होती है, सबसे पहले तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, वो सेम फॉर्मेट होता है जैसे हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट होता है, बस वहां पर इनवॉइस नंबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न बुक में जो पार्टीज होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो डेबिट नोट को यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ डेबिट नोट यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर इनवॉइस की जगह डेबिट नोट लिखकर बाकी सारा का सारा फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, और सारी एंट्रीज एज इट इज पोस्ट करते हैं। क्योंकि इसमें भी जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो दिस बुक शोज द नेम्स ऑफ दोज पर्संस whom गुड्स हैव बीन रिटर्न बाय अस, एंड द पर्संस आर द रिसीवर ऑफ द गुड्स। सो उनके डेबिट में हम ये पोस्टिंग करके चलते हैं, जैसे सेल्स बुक से हम पोस्टिंग करते हैं वैसे ही परचेज रिटर्न बुक से पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, उनके पर्सनल अकाउंट में टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर किसी प्रकार से GST को हमने रिवर्स किया है,
तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है। पोस्टिंग टू परचेज रिटर्न अकाउंट, monthly total of the purchase written column of this book will be posted to the credit side of the purchase return account by writing the words by sundries as per purchase return book। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे सेल्स रिटर्न बुक से भी हमने एंट्री की, सेम वे में यहाँ पर भी एंट्री होंगी। बस यहाँ पर जैसे हमने सेल्स बुक से एंट्री की वैसे ही परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होती है, क्योंकि ये दोनों के बैलेंस सेम होते हैं। ठीक है। जब मतलब ट्रांसफर करते वक्त इनमें जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जैसे सेल्स बुक में पर्सनल अकाउंट डेबिट होते हैं क्योंकि रिसीवर होते हैं, और यहाँ पर भी पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। तो रिसीवर और कॉलम में पर्सनल अकाउंट में सेम रूल अप्लीकेबल होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ शंभू एंड सन्स वाराणसी यूपी assuming CGST 6% and SGST 6% post it into ledger। अब ये कहाँ से है, यूपी से है। अब अगर यूपीसी को ट्रांजैक्शन होगी तो सारी ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अगर कोई यूपी से बाहर की ट्रांजैक्शन होगी तो क्या कहलाएगी, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आप यूज करते हैं, और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो आप आईजीएसटी का यूज करते हैं। और टोटल जीएसटी का जो रेट है वो कितना है, 12%। ठीक है। जब ये जीएसटी एसजीएसटी में लगेगा तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, और आईजीएसटी में लगेगा तो ये पूरा 12% लगेगा। ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए परचेज रिटर्न बुक के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होने वाली है। मे 2 में लिखा है रिटर्न गुड्स टू शंभू सुभाष चंद्र ऑफ लखनऊ, यूपी से है, 15,000 रुपए का। तो इसकी आप अगर जर्नल एंट्री करें तो हम सुभाष चंद्र को क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्र जो है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। ठीक है। टू परचेजेज रिटर्न, और टू जो इनपुट लगा होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, सीजीएसटी एंड टू इनपुट आई सॉरी एसजीएसटी। ठीक है। कैसे अमाउंट वापस जाएगा, 15,000 तो हमारा परचेज रिटर्न में जा रहा है वापस, और इसके ऊपर 6% 15×6 = 90, यानी कि 900, 15,000 का 9%, 900 और 900। ठीक है। तो टोटल मिलाकर 9 9 18, ये हो जाएंगे 16,800 रुपए की वापसी हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मे 10 को, गुड्स रिटर्न टू ओसवाल ब्रदर्स जमशेदपुर झारखंड। तो यहाँ पर आईजीएसटी जो है ना रिवर्स चलेगी हमारी, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। तो 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर 12%, 12×5 = 60, 12×5 = 60, तो 56,000 रुपए की ये हमारी एंट्री हमारी परचेज बुक में आने वाली है। क्लियर। मे 20 की बात करें तो अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम श्री राम एंड सन्स पटना बिहार ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस, यानी इनवॉइस में गलती थी तो वो भी हमारा जो है वापिस ही रिटर्न में आ जाएगा 20,000। और ये बिहार से है तो इस पे भी हमारा आईजीएसटी रिटर्न होगा। ठीक है। तो तीनों की तीनों हमारी परचेज बुक में एंट्री आई है। ये चेक करते हैं किस तरीके से हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी क्या है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। आइए समझते हैं। इसमें डेट, पार्टिकुलर नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट नोट हम यूज करेंगे, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट। तो ये हमारा बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कॉलम्स हमारे मेंटेन होने वाले हैं। तीनों एंट्री हम देखिए यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मे 2, मे 10, मे 20। नाम लिखते हुए चलेंगे, जो जो अमाउंट इनसे वापस आ रही है, 15,000, 50,000 और 20,000। और क्योंकि ये यूपी सेम स्टेट से थे तो हमने यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज कर लिया, 900 900। और ये अमाउंट आ गई परचेज रिटर्न में, 15,000, 900 900, 16,800। और ओसवाल ब्रदर्स क्योंकि झारखंड से थे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आईजीएसटी यूज हुआ, टोटल 56,000, 50,000 परचेज रिटर्न में और आईजीएसटी में 6,000, टोटल 56,000 की अमाउंट हो जाएगी। और श्री राम सन्स बिहार से जो थे वो भी बिहार से थे तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन थी, तो उस पर भी 12% डायरेक्ट लग जाएगा, 2,400, 22,400, जिसमें से 20,000 हमारा परचेज रिटर्न में आ जाएगा और 2,400 हमारा आईजीएसटी इनपुट में आ जाएगा, टोटल 22,400। टोटल करेंगे तो 95,200, 8,400, 900, 900 और ये टोटल 85,000। और इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। क्लियर है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये एक्चुअल में अपोजिट किसका होता है, परचेज अकाउंट का। लेकिन इसमें जो रूल्स हैं वो कैसे फॉलो हो रहे हैं, सेल्स बुक के। तो इनसे हम कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक तो सुभाष चंद्र का, दूसरा ओसवाल ब्रदर का, तीसरा श्री राम का। तीन तो अकाउंट ये बन जाएंगे। और चौथा अकाउंट हमारा कौन सा रहेगा, परचेज रिटर्न का। पांचवा इनपुट सीजीएसटी का, छठा इनपुट एसजीएसटी का, और सातवां
इनपुट आईजीएसटी का। तो टोटल 7 अकाउंट जो इसमें है वो बनेंगे हमारे। देखिए लेजर पोस्टिंग हम करते हैं सुभाष चंद्र में, तो परचेज रिटर्न हुई थी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी इसमें रिवर्स हुआ था, तो 15 नो और नो की एंट्री हो जाएगी। ओसवाल ब्रदर्स में देखेंगे तो ये दोनों ट्रांजेक्शन थी ओसवाल की और एसआर श्रीराम एंड सन्स की। ये जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन थी, तो इसमें परचेज और इनपुट आईजीएसटी, परचेज और इनपुट आईजीएसटी से हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब अगर परचेज रिटर्न की बात करें, परचेज रिटर्न अकाउंट में हमने बताया था कि हम क्या लिख देंगे क्रेडिट में, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। क्लियर। और बाकी के जो 3 अकाउंट बच गए इनपुट सीजीएसटी, उनमें पार्टीज के नाम आ जाएंगे। जब सीजीएसटी एसजीएसटी में सुभाष चंद्र इन्वॉल्व थे क्योंकि वो सेम स्टेट से थे, और जो आईजीएसटी में थे वो 2 पार्टी इन्वॉल्व थी, कौन सी, ओसवाल ब्रदर्स एंड श्री राम एंड सन्स। तो होप सो कि आपको परचेज जो है रिटर्न बुक से पोस्टिंग करना अच्छे से आ गया होगा, और सेल्स बुक से जो है पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक काम आपके लिए दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। तो ये आपने सेल्फ करके देखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपने खुद करके देखना है। जब ये क्वेश्चन आप लोग कर लें, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में से 10th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 10th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और 10th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन में जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर ओपनिंग एंट्री नहीं है। डिसिमिलरिटी जो है वो क्या है, यहाँ पर ओपनिंग एंट्री नहीं है और उसमें एक ओपनिंग एंट्री। तो हम ओपनिंग एंट्री को लेकर क्वेश्चन करेंगे, और जितनी भी प्रॉपर सब्सिडीज बुक्स बननी होती हैं वो सारी बुक्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडी जर्नल्स। जर्नल का मतलब है यहाँ पर अगर कैश बुक बनती है तो आपको कैश बुक बना के देखनी है, परचेज बुक बनती है तो परचेज बुक बना के देखनी है, सेल्स बुक बनती है तो सेल्स बुक बना के देखनी है, अगर सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन हो तो सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन करके देखनी है, परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन तो परचेज रिटर्न की, और जनरल प्रॉपर में कोई ट्रांजेक्शन जा रही है तो जनरल प्रॉपर में। और फिर इन 6 की 6 बुक से कैसे लेजर पोस्टिंग की जाएगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इलिस्ट्रेशन 9 को भी एक बार रीड जरूर करके देखिएगा, पढ़कर जरूर देखिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँ तो सीधा क्वेश्चन नंबर 10th से स्टार्ट कर सकूं। और इलिस्ट्रेशन 10th में हम लोग ओपनिंग एंट्री के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।